नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज की हमारी खोज का विषय है बी सेंसिबल नॉट सेंसेशनल। देखिए इसका मतलब क्या है, समझते हैं। देखिए आज हमारे आसपास ना इतने ज्यादा शानदार लोग हैं कि हम सोचते हैं कि यार हम भी इनके जैसे क्यों ना बन जाए। डेली बेसिस पर हम सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं, बिजनेस टाइकून्स को देख रहे हैं और वो देखने में ना कितने सेंसेशनल, कितने शानदार लगते हैं। जहां पे वो जाते हैं वहां पे महफिल जम जाती है और पूरा जो एम्बियंस है वो ही बदल जाते हैं उस जगह का। तो हमें लगता है यार कि हम ऐसे कब बनेंगे, या फिर ये भी हम बहुत कम सोचते हैं कि हम ऐसे कब बनेंगे। हम सोचते हैं कि हम ऐसा इंपैक्ट कैसे एकदम से क्रिएट कर सकते हैं, हम उस एफर्ट में लग जाते हैं। लेकिन हम ना एक चीज बिल्कुल भूल जाते हैं और वो बड़ी बेसिक सी चीज है, और ये चीज है कि कोई भी व्यक्ति जो आज आपको इस वक्त सेंसेशनल या शानदार दिख रहा है वो ना इससे पहले सेंसिबल बना, समझदार पहले बना वो। तो ये जो समझदारी है ना, अगर ये जीवन में हमें पहले मिले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके बाद सेंसेशनल या शानदार जो है वो तो अपने आप बन जाएगा जीवन। समझदार होना चाहिए व्यक्ति। अगर आप बिना समझदार बने शानदार बनने की कोशिश करेंगे तो आप एक शानदार बेवकूफ बन जाएंगे, जबकि हमें एक शानदार व्यक्तित्व बनाना है और उसके लिए समझ जरूरी है। लेकिन फिर ये प्रश्न उठता है कि भाई अगर शानदार बनने के लिए समझदार बनना जरूरी है तो फिर ये समझदार बना कैसे जाए, कैसे हम कुछ वो काम कर सकते हैं जिससे हम समझदार बन जाएं। देखो, कपड़े पहन के तो समझदार बनेंगे नहीं, किसी दूसरे की तरह कॉपी कर लें और वैसे बात करने लग जाएं, वो भी काम नहीं चलेगा, एक्सपोज हो जाएंगे। तो समझदार बनने के ना 3 तरीके हैं। 3 तरीके से मेरा मतलब है कि 3 एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जिसमें आपको समझदार बनना है, जिसमें आपको सीखना है कि चीजें वर्क कैसे करती हैं और आप समझदार बन जाओगे। ये 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? बहुत ब्रॉड टर्म बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको पता रहेगा कि इन 3 एस्पेक्ट्स पे मैंने काम करना है। पहला एस्पेक्ट जो है ना वो होगा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। देखो, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं और किसी भी काम को जो आप जीवन में करने के लिए सोच रहे हैं उसको करने के लिए आप फिट हैं। भाई अगर किसी काम को आप करना चाहते हैं तो आपका फिट होना जरूरी है ना। आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप फिट होंगे तब तो पढ़ाई करेंगे। आपकी आंखें कमजोर हैं, आपके डिस्क प्रॉब्लम है, कितनी परेशानी होगी आपके लिए। लेकिन अगर आप फिट हैं, मतलब आज मैं क्या खाऊंगा, कितना खाऊंगा, क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, डेली बेसिस पे मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना शरीर मेरा तंदुरुस्त हो ताकि मैं वो काम करूं जो करना चाहता हूं, आराम से कर सकूं वो काम। तो उसके लिए आपको अपने जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, अपनी हेल्थ है, उस पर सबसे पहले काम करना है। फिट रहिए, बढ़िया रहिए, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक होगा तो आप किसी भी चैलेंज को बड़े इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे उस चैलेंज को। ठीक है, तो ये तो पहला एस्पेक्ट है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। जो दूसरा और सबसे ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है वो होता है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। देखिए, आपने बहुत बार ना अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि दिखते बहुत सुंदर है, बिल्कुल फिट हैं, बॉडी भी बनी हुई है, या कोई फीमेल है तो बहुत सुंदर है, लेकिन ना आप कहेंगे कि यार अक्ल धेले की नहीं है, पता ही नहीं है कहां पे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। तो ये जो हमारा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है ना, उसका मतलब होता है कि आपको बहुत ही गूढ़ा ज्ञान है, डीप इन डेप्थ नॉलेज है कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है, सोसाइटी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी में किससे काम निकलवाना हो तो क्या अप्रोच सही रहती है, हमें खुद किसी की मदद करनी हो तो क्या तरीका सबसे बेहतर तरीका है, अगर किसी मैन टू मैन बात करनी है तो उसके लिए स्किल्स अलग होंगे। लेकिन अगर आपने एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना है जिसमें 50-100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उसके लिए स्किल सेट अलग है, उसके लिए आपको चीजें अलग तरह से करनी पड़ेंगी। बोलने का मतलब यह है कि सिंपल भाषा में कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और ये इन डेप्थ नॉलेज कैसे होता है? जब आप सोसाइटी में जाओगे,
जब आप वहां पर डिफरेंट लोगों से मिलोगे। अगर आपने शानदार बनना है तो आपका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए कहीं भी। ठीक है, आपका फिजियोलॉजिकल कुछ कम ज्यादा हो सकता है, सोशियोलॉजिकल नहीं हो सकता है। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो तो घुसते ही जहां पे वो सिक्योरिटी वाला गेट पे खड़ा हुआ है ना, जितने आराम से और बढ़िया तरीके से आप उससे बात कर रहे हो, उतने ही अंदर जब ऑफिस में चले जाओगे तो एक चपरासी से भी बात कर सको, और जब उससे आगे चले जाओ तो उससे बड़े बॉस से बात कर सको, और जो टॉप बॉस होगा उस ऑफिस में आप उससे भी उतनी सहजता से बात कर लो। ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि आप हर व्यक्ति से हर जगह कहीं भी हो अपना काम निकलवा सकते हो, आपको पता है कि चीजें वर्क कैसे करती हैं। ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और बहुत ज्यादा बार बार कह रहा हूं मैं इस बात को, मेरे बार बार कहने का पर्याय ही ये है कि आप समझ जाएं कि ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन हमें नहीं पता होता है कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है। आप इस वक्त अपने फोन में व्यस्त हैं, आपके घर में कोई मेहमान आ गया, पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा आओ बात कर लो, तो आप सबसे पहले फोन पकड़ो, यार कौन आ गया, मेरे बात करने से क्या होगा, मैंने क्यों बात करनी है। जब आप किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो आप उस स्किल को सीखोगे कैसे भाई। आप अपने जीवन में जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितने मर्जी अच्छी हेल्थ हो जाए, जितने मर्जी आप स्मार्ट बन जाओ, हैंडसम बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, जब तक आप सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट अपना बढ़िया से नहीं तैयार करोगे आप फेल रहोगे। क्योंकि जहां पे लोगों की बात आएगी, सोसाइटी की बात आएगी, जहां इंटरेक्ट करने की बात आएगी, वहां पे आप फेल हो जाओगे। और जब तक आप सोसाइटी के साथ मिलके कोई काम नहीं कर सकते हो तो आप सक्सेस कैसे होगे। सक्सेस तो सोसाइटी के सर पे होगे ना, खुद तो नहीं हो जाओगे, अकेले थोड़े ना सक्सेस ले लोगे। टाटा, बिरला, अंबानी जो भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सोसाइटी में कैसे डील करना जानते हैं, सोसाइटी से काम कैसे लेना जानते हैं। वो अकेले थोड़े ना इतने बड़े इंसान बन गए, उन्होंने सोसाइटी को देखा, परखा और समझा। इसी तरह से आप भी कीजिए। इसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट है जिसपे आपको काम करना है वो होगा आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये आपसे संबंधित है फिर, कि आपको इतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके जीवन में कोई भी अगर परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो आप विदाउट गोइंग इनटू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब के बावजूद आप उन चैलेंजेस को फेस कर सको, उन चीजों से निकल सको। ज्यादातर होता क्या है कि अगर हम सब कुछ ठीक भी कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो फिर हमारे लिए वहां से निकलना, उस भंवर से अपनी किश्ती पार लगाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो हमेशा बना रहे। ये एस्पेक्ट भी आपका बहुत ज्यादा सही होना चाहिए। इमोशनल ना हो, आपके अंदर इमोशनल बैलेंस हो, इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकें। दूसरा व्यक्ति आपको कुछ परेशान कर रहा है तो आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस स्थिति को हैंडल कर सको। आपको फेलियर हैंडल करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा क्षमता आप में सक्सेस हैंडल करने की होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं कि हम अपने दिमाग को बैलेंस, कूल, ठंडा कैसे रख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में। जब सब कुछ सही चल रहा है फिर तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर तो आपको लगेगा कि मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूं, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूं, जबकि वो परिस्थितियां ठीक हैं। असली पता तब लगता है जब परिस्थितियां जो हैं वो विपरीत होंगी और आप फंस जाओगे। तो उन स्थितियों से इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी आप अपने ध्यान में रखिए। तो ये वो हमारे जीवन के 3 क्षेत्र हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं, जिनको अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे और जिनको अगर आप ढंग से सीख लेंगे, इन डेप्थ नॉलेज इनमें हासिल कर लेंगे, तो आपकी लाइफ ना ऑटोमेटिकली सेंसिबल बन जाएगी। और जैसे ही आपकी लाइफ सेंसिबल बनेगी वो सेंसेशनल अपने आप बन जाएगी। उसके लिए आपको करने के लिए, सेंसेशनल बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप बिना समझदार बने शानदार बने तो फिर आप शानदार बेवकूफ ही बन सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकते। तो इन 3 चीजों पर ध्यान दीजिए, इन पे वर्क कीजिए और रोज इस पे काम कीजिए। आप समझदार बन जाओगे, आपका जीवन भी शानदार बन जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।